So, very good morning to all of you. Today, we are going to start the topic that is the physiology of hearing. And so, for the physiology of hearing, we have drawn a very simple diagram, make you to understand that how does the physiology of hearing takes place. आप सबसे पहले देखिए, हमने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की तीन पार्ट्स को दिखाया है डायग्राम में. फर्स्ट इज द एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज द मिडल ईयर एंड थर्ड इज द इंटरनल ईयर. अब ये तीन पार्ट्स जो आपको हमने बताए हैं, हम उसको डायग्राम के अंदर दिखाएंगे. लुक, दिस इज द फर्स्ट, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर, and this is the middle ear. This is the internal ear. The external ear, which contains the outer part pinna, then is the auditory canal, then is the eardrum called as the tympanic membrane. This is the middle ear, which contains the three short bones, which are called as the malleus, incus and stapes. The internal ear, which contains the cochlea, contains the hair cells and the eighth auditory, our auditory nerve, which is the cranial nerve. In this way, and there is present the small round window. So these are the important structures which have been shown in the diagram. Now, in very brief, आप लोगों को हम बताएंगे कि ये सुनने की प्रोसेस कैसे चलती है. देखिएगा, सबसे पहले हमारी साउंड वेव्स हमारे पिन्ना के द्वारा कलेक्ट की जाती हैं और कलेक्ट होने के बाद दे आर सेंड टू दी ऑडिटरी कैनाल. हमारी ऑडिटरी कैनाल में भेजी जाती हैं, जहाँ पर ऑडिटरी कैनाल में भेजने के बाद वो सीधी कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम के साथ टकराती हैं और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं. जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई पहली हड्डी मैलियस भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. जब मैलियस वाइब्रेट करेगी तो उसके साथ दूसरी हड्डी इनकस ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और उसके साथ जुड़ी हुई तीसरी हड्डी जिसका नाम है दी स्टेपस, सबसे छोटी हड्डी, ये भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारी साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस अल्टीमेटली कॉक्लिया तक यानी भीतरी कान के तीसरे भाग तक पहुंच जाती है कॉक्लिया में, और वहां से ये साउंड वेव्स पहुंच जाती हैं हमारे हेयर सेल्स में. हेयर सेल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. हेयर सेल्स एब्जॉर्ब करने के बाद एट्थ ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और इस तरह से कोई भी साउंड वेव, कोई भी सुनी हुई आवाज़ हमें अच्छी तरह से सुनाई देती है. नो वॉट एवर दी अनएब्जॉर्ब्ड साउंड वेव्स, अब कुछ ऐसी साउंड वेव्स भी बच जाती हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती. वो क्या करती हैं, वो साउंड वेव्स यहाँ से देखिएगा, हमने एरो हेड की डायरेक्शन से दिखा रखा है. ये एरो हेड में से होकर और इस तरह से राउंड विंडो के थ्रू मिडल ईयर में आकर और स्टेचियन ट्यूब के थ्रू फेरिक्स में डिसअपियर हो जाती हैं और नई साउंड वेव्स आएंगी. इसी तरीके से हमारे ऑडिटरी कैनाल, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मैलियस, इनकस, स्टेपस, कॉक्लिया और इंटरनल ईयर हेयर सेल्स एंड दे आर कलेक्टेड बाय द ऑडिटरी नर्व एंड अल्टीमेटली पास आउट थ्रू द राउंड विंडो. इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, जिसको हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग कहते हैं. और ये हमारी प्रोसेस लगातार हमारी बॉडी में चलती रहती है. सो इन दिस वे दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग. सो थैंक यू वेरी मच.